इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है द साइलेंट इको ऑफ अनस्पोकन लव, यानी अनकहे प्यार की गूंज। एक ऐसी कहानी जो शब्दों से कहीं ज्यादा खामोशी और अनकहे एहसासों के बारे में है। ठीक है, चलिए सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे एक तरफा प्यार की खामोशी अक्सर शब्दों से भी कई ज्यादा तेज गूंजती है। यहाँ सबसे पहले एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या कुछ प्यार खामोशी में ही पूरे हो जाते हैं? देखिए, अक्सर कहानियों में हम क्या देखते हैं, प्यार का मतलब होता है उसे पा लेना, उसका इजहार करना और फिर एक हैप्पी एंडिंग, राइट? लेकिन आज हम जिस स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं वो एक बिल्कुल अलग ही नजरिया पेश करता है। ये कहानी सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि उस प्यार का वजन आखिर कितना भारी होता होगा जो कभी होठों तक आ ही नहीं पाता। क्या कभी कभी उस अनकहे प्यार की अपनी एक पूरी मुकम्मल दुनिया नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो कहानी की संरचना को समझने के लिए सीधे चलते हैं इसके पहले हिस्से की तरफ। भाग एक नई शुरुआत, कॉलेज का पहला दिन। हम सब जानते हैं वो एहसास, एक बिल्कुल नई जगह, ढेरों अजनबी चेहरे और अंदर वो अजीब सी घबराहट और उत्साह। इसी भीड़भाड़ में कहानी के मुख्य पात्र आरव की नज़र अचानक एक चेहरे पर जाकर ठहर जाती है। स्रोत सामग्री इस पहली नज़र के असर को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाती है। सफ़ेद कुर्ती, हल्का सा काजल और आंखों में एक अजीब सी मासूमियत। नैना। कहानी बताती है कि उस पल कुछ तो हुआ था, एक ऐसा कनेक्शन जो बस हो गया। ऐसा लगा जैसे दिल ने बिना कोई सवाल किए ही उसे अपना मान लिया हो। सच कहूं तो ये कोई धीरे धीरे पनपने वाला आकर्षण नहीं था, बल्कि एक ऐसा पल था जिसने आरव के दिल पर हमेशा के लिए एक गहरी छाप छोड़ दी थी। शुरुआत में आरव बस दूर से ही उसे देखा करता था। क्लास में उसके आने का चुपचाप इंतजार करना, उसकी एक छोटी सी मुस्कान से पूरे दिन का बन जाना, ये सब बस खामोशी में चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन वो हिम्मत जुटा ही लेता है और कहता है, हाय, मैं आरव। और जवाब में उसे एक मुस्कुराता हुआ चेहरा मिलता है, हाय नैना। ये सिर्फ दो लोगों का आम सा परिचय बिल्कुल नहीं था, यहाँ से एक पूरी कहानी शुरू हुई थी। लेकिन जैसा कि मूल स्रोत इशारा करता है, शायद ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आरव के लिए ही शुरू हुई थी। और अब हम कहानी के दूसरे अहम पड़ाव में प्रवेश कर रहे हैं। भाग 2, दोस्ती या प्यार। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रिश्ता कैसे पनपता है। कॉलेज का वो सफर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। पहले दिन की उस मुलाकात से लेकर कैंटीन में होने वाली लंबी बातें, साथ मिलकर असाइनमेंट पूरे करना, और फिर धीरे धीरे वो सिलसिला देर रात तक चलने वाली चैट्स में बदल जाता है। सतह से देखने पर सब कुछ एकदम परफेक्ट और सामान्य लग रहा था। दोनों बहुत ही जल्दी एक दूसरे की दिनचर्या का एक बेहद अहम हिस्सा बन चुके थे। और ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे एक ही रिश्ते को दो लोग बिल्कुल अलग अलग नजरिए से जी रहे थे। एक तरफ नैना की सच्चाई है, उसके लिए ये बस एक साफ सुथरी प्यारी सी दोस्ती थी। आरव उसका असाइनमेंट पार्टनर था, उसका सबसे अच्छा दोस्त था, बस इतना ही। लेकिन दूसरी तरफ आरव की सच्चाई एकदम अलग थी। उसके दिल में जो चल रहा था ना, वो सिर्फ दोस्ती तो बिल्कुल नहीं थी, वो उसे हर दिन थोड़ा और ज्यादा चाहने लगा था। नैना की छोटी छोटी बातें, उसकी हंसी, उसका गुस्सा, आरव के लिए ये सब कुछ बहुत खास और बहुत गहरा होता जा रहा था। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब नैना के मुंह से वो शब्द निकलते हैं जो अनजाने में ही सही, लेकिन दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देते हैं। तुम ना मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। हाँ, इस एक वाक्य में उस फ्रेंडजोन के भारीपन को बहुत साफ महसूस किया जा सकता है। आरव ने ये सुना और वो बस मुस्कुरा दिया। क्यों? क्योंकि वो अंदर ही अंदर जानता था कि उसके लिए ये एहसास दोस्ती की उन सीमाओं को बहुत पहले ही पार कर चुका था। ऐसे में एक बहुत ही अहम मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक सवाल सामने आता है। आखिर क्या होता है जब दोस्ती प्यार में बदल जाए? जरा सोचिए, जब एक इंसान पूरी तरह से प्यार में डूब चुका हो लेकिन दूसरा उसे सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त मानता हो, तब क्या होता है? कहानी अब एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहां एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। और यहीं से कहानी अपने तीसरे और सबसे दर्दनाक पड़ाव में प्रवेश करती है। भाग 3, खामोश दिल टूटना। खामोश इसलिए क्योंकि यहाँ जो भी टूट रहा है ना, उसकी आवाज बाहर किसी को सुनाई नहीं दे रही है। दिन बीतते जाते हैं और एक दिन अचानक नैना उसे बताती है, मुझे किसी से प्यार हो गया है। इस पल की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। ये सुनते ही आरव के दिल में जैसे कुछ हमेशा के लिए टूटकर बिखर गया।
वो इंसान जो इतने लंबे समय से अपने प्यार को इतनी खामोशी से सींच रहा था, उसके लिए ये सच किसी भयानक झटके से कम नहीं था। लेकिन ऐसे में आरव की प्रतिक्रिया क्या थी? उसने बस इतना कहा, अच्छा है, वो बहुत खुशकिस्मत होगा। बस उसने अपनी सारी तकलीफ, अपना वो सारा दर्द एक हल्की सी झूठी मुस्कान के पीछे छिपा लिया। स्रोत हमें साफ बताता है कि आरव नैना की खुशी में ही खुश रहने की कोशिश कर रहा था। उसने कभी भी अपने दिल की बात उसे नहीं बताई, क्योंकि वो जानता था कि ऐसा करने से वो शायद उसे हमेशा के लिए खो देगा। और सच कहूं तो नैना को खोना उसके लिए अपने प्यार को छुपाने के उस दर्द से भी कहीं ज्यादा बड़ा डर था। अपनी इन भावनाओं को हमेशा के लिए दफन करते हुए आरव कहानी के आखिरी अध्याय की ओर बढ़ता है। भाग 4, अधूरी कहानी का सच। कॉलेज का वो आखिरी साल और वो आखिरी दिन। विदाई के उस भारी पल में नैना एक बार फिर पूछती है, तुम हमेशा मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहोगे ना? और आरव अपनी वही मुस्कान लिए हुए जवाब देता है, हमेशा। इस एक शब्द हमेशा में एक बहुत बड़ी खामोश स्वीकृति छिपी हुई है। आरव ने अंदर ही अंदर ये पूरी तरह मान लिया था कि कुछ रिश्ते अधूरे ही अच्छे लगते हैं। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि हर प्यार अपनी मंजिल तक पहुंचे ही पहुंचे। दरअसल कुछ का वो अधूरापन ही उनकी सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत सच्चाई बन जाता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि कैसे समय और परिस्थितियां दो लोगों के रास्तों को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देती हैं। यहाँ एक बहुत ही साफ अंतर देखा जा सकता है। एक तरफ नैना है जो अपनी नई जिंदगी, नए प्यार और नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ गई है, लेकिन दूसरी तरफ आरव है। आरव वहीं रह गया, बिल्कुल उसी जगह, उसी अनकहे एहसास के साथ। एक तरफा प्यार की शायद सबसे बड़ी विडंबना ही यही होती है कि वो एक इंसान को जीवन में आगे बढ़ने देता है, जबकि दूसरे को यादों के उसी पड़ाव पर हमेशा के लिए ठहरा देता है। और आज भी जब आरव उस गुजरे हुए वक्त को याद करता है, तो उसके दिल में बस एक ही आवाज गूंजती है, वो मेरी थी पर कभी मेरी नहीं हुई। सच में ये शब्द सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि ये उन तमाम अनकहे जज्बातों की गूंज हैं जो खामोशी में पूरे तो हो जाते हैं, लेकिन ताउम्र दिल में जिंदा रहते हैं। इस शक्तिशाली विचार के साथ इस खामोशी के वजन को बहुत गहराई से महसूस किया जा सकता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई हर मुकम्मल कहानी का कहा जाना जरूरी है, या कुछ कहानियों की खूबसूरती ही उनके अनकहे रह जाने में है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।